जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राम कथा बता रही हूँ। रामचरितमानस दोहा नंबर 277 दिया गया। मन कह्यौ हंसी सुनहु मुनि क्रोध, तू पाप कर मूल। जहि बस जन अनुचित करहै, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर में प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। चौपाई। मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिहै अबदाया। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठी होइहै पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से निरूढ़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तव करही अब उपाई, जोरई को बड़े गुनी बुलाई। बोलत लख नाही जनकु डेराई, मष्ट करऊ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कापै पूर्ण नारी, छोट कुमार होठ बड़ भारी। भृगुपति सुनि निर्भय बानी, ऋष तन जर ऐ होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे थे और मन ही मन कह रहे थे, छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी के निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी के शरीर क्रोध से जला जा रहा और उनके बालक की हानि हो रही है, उनका बल का घट रहा है। बोले राम ही देहि निहोरा, बचौ विचारे बधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक कटु जैसे। श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैल और शरीर कैसे सुंदर है, जैसे विशेष रस भरा हुआ सोने का घड़ा। दोहा नंबर 278। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरेर राम। दूर समीप गौने सकुची, परिहरि बानि बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। चौपाई। अति बिनती मृदु शीतल बानी बोले, राम जोरी जुग पानी। सुनऊ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचु करहि नहीं खाना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर बालकू एकौ स्वभाव, इनैन असत विदेव विदु सही काहू। तेहि नाई कछु गाज विकारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बैर और बालक एक स्वभाव है, सज्जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बधु बधै गोसाई, मोह कर करही दास की नाही। कहिए बेग जय विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करे उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध और बंधन से कुछ करना हो तो दासी की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजौ अनुज तव चितवय अनैसे। यही के कंठ कुठारू न दीना, तो मैं कहाँ कोप कर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। दोहा नंबर 269। गर्भ स्त्राव अवनी खानी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊँ जियत बैरी, भूप किशोर। मेरे जिस कुठाकारी को घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपूत को जीवित देख रहा हूँ। चौपाई। बही न हाथ दहै रिस्सा छाती, बा कुठार कुटित निर्घाती।
भयो बाम विधि फिरे सुभाव मोरे हृदय कृपा कशिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जलती जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुटित हो गया, विधाता विपरीत हो गए, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजू दया दुख दुषव सहावा, सुनि सौमित्र बिहसे श्रीनावा। भाव कृपा अमृत अनुकूला, बोलत वचन झरत गुण फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सह आ रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु से आपकी मूर्ति के अनुकूल भी वचन बोलते हैं, मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरहे मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखूँ जनक हठ बालक ये हूँ, किन्हु चहत जड़ जम चूड़ के हूँ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी घर निवास करना चाहता है। बेगी कर उनकी अखियन ओटा, देखत छोट कोट रे कोटोड़ा। वैसे लखनऊ कहाँ मन माही, मुर्दे आँख जतऊ को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है, पर यह है छोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। दोहा नंबर 280। परशुराम तब रामय प्रति बोले, उर अतीत क्रोध सब सन तोरी सट करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, हरे सट तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। चौपाई। बंधु कहे कटु समत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। करो पर तोष मूल संग्रामा, नहीं नाही न छाड़ कहाव रामा। आया भाई, तेरे ही संपत्ति कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है, तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करही समरु शिवद्रोही, बंधु सहित न मारऊ तो ही। मृगपति बगय उठार उठाई, मन मुस्काय रिमुड़ सिर नाही। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी को उठार उठाए बक और श्री राम जी सिर झुकाने मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतव सुधायु तो बड़ दोषु। टेढ़ जान तब सबदहु काहू, ब्रक चंद्रमा ही ग्रसय न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते, कहीं कहीं सीधेपन भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहऊ रिस तजे मुनीषा, कर कुठार आगे शीशा। जय रिस जाय करे सो स्वामी, मोहि जाने आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ कुठार और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपको क्रोध जाए ये स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। दोहा नंबर 281। प्रभु सेवक समरो तजऊ विप्र रोष, वेशु विलोक कहेसी, कछु बालक कहूँ नाही दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सावेश देखकर ही बालकन कुछ कह डालता था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। बान दून धारी मैं लरिकय, ऋषवीर विचारी, नाम जान पै तुम्हें न चीन्हा। बस स्वभाव उतरे ते दीना। आपको कुठार बाढ़ धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालकों को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसे आपको पहचान नहीं। अपने वश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम्हें औतेहु मुनि की नाही, पद रज सिर शिशुधर गोसाई। क्षमऊ चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि के तरह आते तो यह स्वामी बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमें तुम्हें सरबरी कछनाथ, कहूँ न कहा चरण कह माथा।
राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी है, कहिए न। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुण्य तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम्हें सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष और आपके परम पवित्र सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार के आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा की। 282। बार बार मुनि विप्र कहा राम सन राम, बोले विरूपति सरु हरिष तहु वधु शम वाम। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र कहा, तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोधित हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज करहे जनाहि मोही, जस वृप सुनाहु तो ही। चाप स्त्रुआसर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर पिशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, जैसे विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष उस्त्रु बाण को आहुति, और मेरे क्रोध अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप मय पशु आही। मैं यही परशु काठी बलि दीने, समर जाग जब कोठे निकीने। चतुरंगिणी सेना सुंदर समुदाय यज्ञ में जलाए जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बालिके पशु हैं, जिनके मैंने इसी फाड़ से काटकर बलि दिया। ऐसे करोड़ उपयुक्त रण यज्ञ में मैंने किया, अर्थात जैसे मनोद्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलशे निराय विप्र के भोरे। भजऊ चाप दाप पड़ बाड़ा, मित मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इससे तू ब्राह्मण होके मेरे निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार मानो संसार जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चुक हमारी। छुअत टूट पिनायक पुराना, मैं केहि हेतु करो अभिमाना। रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। दोहा नंबर 283। जो हम निद रही वृप बदि सत्य सुनहु ऋघुनाथ। तव अस को जग सुबटु, जेहि बस ना होई मात। हे भृगुनाथ, यदि यही सच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो सत्य सुनिए, और संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। चौपाई। देव धनुज विभूति भटनाना, संबल अधिक हो बलवाना। जो रन रामय हमें पचारे को, लर सुखिन कालुकिन हो। देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हमें उसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। छत्री तनु धरे समर सकाना, फूल कलंकु तो तेहि पावर आना। कहूँ शुभाव न पुलहे प्रसंगी, कालो डरे न रघुवंशी। छत्री का शरीर धारकर जो युद्ध में डर गया, उसने नीचे अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुलंकी प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। वृवंश के अति प्रभुताई, अभय होई तो जो तुम्हें उडराई। सुनिवृद्ध गुण बचन रघुपति, क्यों घारे पटल परशुरधर मति के। ब्रह्मांड वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी की कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु ले, कचेव मिटे मोर संदेव।
जेत चापुआ पोई चल गायो, परशुराम मन विस्मय भायो। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मणपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मणपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तभी वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। दोहा नंबर 284। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रभुलिति गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम मोहात। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित है और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समानता न था। चौपाई। जय रघुवंश बनज बन भानु, दहन धनुज कुल दहन किसानु। जय जय शूर धेनु हितकारी, जय जय मद मोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राशों के कुरूपी घने जंगलों के जलाने वाले अग्नि हैं, आपकी जय हो। देवता, हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हारने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब आगा, जय शरीर छवि घोष अनघागा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र, वचनों के रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवक को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करऊ कहाँ मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अंकित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु माँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, महादेवी जी की मन रूपी मान सरोवर के हंस आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपकी बहुत से अनुचित वचन न कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति भय बनई तब हेतु। अपभय कुटिल महेप डराने, जय ताय कायर गह आए पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी की आपकी जय हो, जय हो, जय। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी को परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले। इस व्यर्थ से डर गए हुए कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। दोहा नंबर 285। दिनवे दुर्बी प्रभु पर बरसे फूल, हर्षे पुर नारी सब मिटे मोह मय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाने हुए प्रभु ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सर्व हर्षित हो गए, उनका मोह माया अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। चौपाई। अति गए बजाने बाजे, सबई मनोर मंगल साजे। जूत दूत बिन सुख सुमुखी सुनयनी, करई गान कल कोकिल बयानी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज के सजे सुंदर और मुख सुंदर नेत्रों वाले तथा कोयल के सामान मधुर बोलने वाले स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गाना करने लगी। विदेह कर बारने न जाई, जन्म दरिद्र मनौनि दिपाई। विगत त्रास भय शेष उपारी, जन्म विधि उदय चकोर कुमारी। जनक जी की सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसे सुखी हैं जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक किनय कौशिक प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भजे रामा। मोहि कृत्य किने दो भाई, अब तो वो उचित सो कही गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़े। दोनों भाइयों ने भी मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनो, नर नाथा प्रवीण रहा विवाहु।
चाप अधीना टूटते धनुष धनु भयो विवाह सुर नर नाग विदित सबकाव। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, ये तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। दशरथ को आगे बताऊंगी। जय श्री राम।